हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई एम टॉकिंग अबाउट कंपार्टमेंट स्टूडेंट, सीटीपी स्टूडेंट्स एंड ओपन बोर्ड स्टूडेंट। आप लोग अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मेरी बातें ध्यान से सुनना, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की कैटेगरी बच्चा वो है, हमें आदत रहती है स्कूल एनवायरनमेंट की, हमें आदत रहती है टीचर्स की, हमें आदत रहती है एक सहारे की। बट अभी हमारे पास सहारा नहीं है, हमें सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो खुद ही करनी है। तो अब आप लोगों को कौन सी चीज का ध्यान रखना है, किस चीज के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर अ सीटीपी कैंडिडेट, यू आर एन ओपन कैटेगरी कैंडिडेट, तो आप लोगों को सारी चीजें खुद से करनी है, ठीक है। एडमिट कार्ड निकलवा लिया, नहीं निकलवाया तो जाओ कैफे और फटाफट निकलवाओ, ठीक है। उसको प्रिंटेड कलर फॉर्म में निकलवाना है, ठीक है। उसके ऊपर अपनी डिटेल सारी चेक कर लेना। 3-4 दिन का ही टाइम मिलेगा, 2-3 दिन आई थिंक टाइम है। उसके बाद में कोई नहीं पूछने वाला। एग्जाम सेंटर में आपको अंदर जाने तक नहीं दिया जाता। बहुत बेकार बर्ताव किया जाता है किनके साथ, जो भी ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। साफ साफ बोल रही हूँ, क्योंकि उनको बचाने वाला कोई नहीं होता। स्कूल में टीचर्स हेल्प नहीं करेंगे, रेगुलर वाले बच्चे जो हैं उनको फिर भी एक बार मौका दे दिया जाता है क्योंकि स्कूल उनके पीछे खड़ा होता है। बट आप लोगों के पीछे कोई नहीं खड़ा, तो प्राइवेट, सीटीपी और ओपन वालों को एक्स्ट्रा चौकन्ना रहने की जरूरत है। फिर भी आप नहीं रहते और बाद में पछताते हो। प्रिंट आउट निकलवा लिया, ठीक है। उसके ऊपर सिग्नेचर है, तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, 2-3 बजे तक सारे स्कूल ओपन रहते हैं। और प्राइवेट और गवर्नमेंट किसी स्कूल में भी जा सकते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाने हैं। वैसे ज्यादातर मैक्सिमम रहता है कि जहाँ से आपने 10th की है, 9th की है, 11th की है, कोई भी क्लास जो आपने रेगुलर पढ़ी है, वहाँ स्कूल में जाओ, वो आप लोगों के सिग्नेचर कर देते हैं। जस्ट स्टैम्प और सिग्नेचर ही करने होते हैं, इजिली दे विल डू, ओके। उसके अलावा में और एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप लोगों को रोल नंबर तो निकलवा लिए, सेंटर में जाना है। सेंटर का ध्यान रखना आपने, कहाँ पर आप लोगों का सेंटर बना है, कहाँ पर आप लोगों का एड्रेस आया है, सेंटर आपके घर से पास है, दूर है, वो सारी चीजें ध्यान में रख लेना, ओके। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है कि आपका पेपर जो है, आपकी डेट शीट जो है, जो रेगुलर वाले हैं सेम डेट शीट आप लोगों के पास है, तो उस चीज का ध्यान रखना है कि सेम एज इट इज डेट शीट आप लोगों की भी वही है जो रेगुलर वालों की है। तो अपने आपको ऐसा मत समझना कि हम लोगों को तो अभी आया ही नहीं है, हम लोग तो बहुत फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ रेगुलर वालों के साथ ही आपका होगा, ओके। बोर्ड इतना फ्री नहीं है कि आपका अलग हो उनका अलग हो, ओके। देन उसके बाद में मेन चीज आती है सिलेबस। सिलेबस आप लोगों की कंपार्टमेंट पहले आ रखी हो या पहले आपने पेपर दे रखा हो, उसको छोड़ दो। आपका सिलेबस जो है वो न्यू के अकॉर्डिंग ही बनेगा। जो अब रेगुलर वाले सिलेबस प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही सिलेबस में से आपका पेपर आएगा। सो डू प्रैक्टिस विद दैट सिलेबस। 2025 सेशन के अकॉर्डिंग ही आपने तैयारी करनी है। अभी जो सेशन मीन्स अब जो इस ईयर में पेपर हो रहा है, ठीक है। आपको प्रीवियस अपने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना, ठीक है बच्चा, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की थ्योरी वाले एग्जाम्स पर ज्यादा मेहनत करना। थ्योरी में नंबर अच्छे आएंगे तो ही असेसमेंट में नंबर अच्छे आएंगे, वरना प्रॉब्लम में फंस सकते हो। मैंने प्रो राटा रूल आपको बता दिया है कि आपको 10th में अगर आप हो 13, 14, 15 नंबर में पास हो जाओगे। बट अगर आप 15 नंबर, 20 नंबर लेकर 80 में से आते हो तो आपको असेसमेंट भी 4, 5, 6 ही लगाएंगे ये लोग, और आपके 33 नंबर टोटल नहीं बन पाएंगे। क्योंकि ओपन और प्राइवेट वालों की असेसमेंट जो है वो आपके थ्योरी एग्जाम के परसेंटेज के बेस पर लगती है, ना कि पीछे से स्कूल से लगाई जाती है। इसलिए बहुत सारे बच्चों को फेल किया जाता है और ये रूल कहीं ना कहीं बेकार है, वाहियात है। बट स्टिल अगर रूल बना है तो यू हैव टू फॉलो दैट रूल, ओके। इस चीज का ध्यान रखना है। तो कंपार्टमेंट और ओपन और सीटीपी कैंडिडेट या फिर जो भी इंप्रूवमेंट एडिशनल वाले कैंडिडेट है, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चौकन्ना रहने की जरूरत है। चैनल पर बने रहना मेरे साथ। कोई डाउट होता है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ वांट टू टेक गाइडेंस और सजेशंस, यू कैन डू मैसेज ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका जो लिंक है, लिंक तो नहीं है डिस्क्रिप्शन में, आईडी जो है वो मेरे चैनल के नेम से, ये बेसिक ज्ञान की, सो यू कैन मैसेज देयर आल्सो, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो। प्लीज चौकन्ना रहना है। कोई चीज नहीं समझ आती, कमेंट करते रहो, मैं रिप्लाई करती रहूंगी। अगर कॉमन और नॉर्मल कमेंट होगा तो, अगर कोई जेन्युइन कमेंट करते हो तो उसके ऊपर मैं शॉर्ट्स बना ही रही हूँ, तो आप लोगों के कमेंट के साथ मैं शॉर्ट बना दूंगी, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चा।